राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सांसद विकास निधि को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल उठाया है कि क्या राजस्थान की जनता के हक का पैसा राजनीतिक हितों में भेंट चढ़ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सोमवार को कांग्रेस के 3 लोकसभा सांसदों पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि यानी MPLAGS मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बेडम का दावा है कि ये सांसद राजस्थान के लिए तय की गई राशि को हरियाणा में खर्च कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री के मुताबिक भरतपुर से सांसद संजना जाटव, चूरू से सांसद राहुल कसवा और झुंझुनू से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला अपने अपने सांसदीय क्षेत्र की अनदेखी पर कांग्रेस नेतृत्व को खुश करने के लिए नियमों की सीमाएं लांघ रहे हैं। जवाहर सिंह बेडम का कहना है कि सांसद विकास निधि के नियमों के तहत हर सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसमें से सामान्य परिस्थितियों में अपने क्षेत्र के बाहर अधिकतम 25 लाख रुपए ही खर्च किया जा सकता है, जबकि आपदा की स्थिति में ये सीमा 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसके बावजूद मंत्री का आरोप है कि कांग्रेस के ये तीनों सांसद अपनी निधि का बड़ा हिस्सा हरियाणा के कैथल जिले में भेज रहे हैं। बेडम ने दावा किया है कि संजना जाटव ने 45 लाख रुपए, राहुल कसवा ने 50 लाख रुपए और ब्रजेंद्र सिंह ओला ने 25 लाख रुपए कैथल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए आवंटित किया है। संजना जाटव पर तो खास आरोप है। गृह राज्य मंत्री ने भरतपुर सांसद संजना जाटव पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने इस सांसद निधि के तहत 142 कार्यों की सिफारिश की, लेकिन अब तक तो सिर्फ 37 कार्य ही पूरे हो पाए हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि वो सभी कार्य अलवर जिले में बताए जा रहे हैं। बेडम ने सवाल उठाया कि जब भरतपुर, चूरू और झुंझुनू में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, तो फिर राजस्थान की जनता ने पैसों को हरियाणा क्यों भेजा जा रहा है। देखिए, MP लैंड में राज्य से बाहर पैसा देकर कांग्रेस के 3 सांसदों ने राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। ना तो कोई आपदा थी कैथल में, ना कोई ऐसा विशेष कारण था जिसके लिए पैसे दिए जाते। ये अलग बात है कि वो प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन वो प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं कोई आपदा हो, कोई विशेष सहायता की आवश्यकता हो। चूंकि कैथल में रणदीप सुरजेवाला का बेटा विधायक है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में कद्दावर नेता है, प्रभावशाली नेता है। तो इन 3 सांसद राहुल कसवा जी, ब्रजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी को अपना राजनीति में हित साधना था। उनकी वकालत रणदीप सुरजेवाला जी केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पदाधिकारी भी बने हैं कांग्रेस में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं MP लैंड के बदले में पदाधिकारी उनको बनाया हो। इनको चिंतन करना चाहिए था कि आखिर राजस्थान की जनता ने, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आपको चुन करके भेजा है। अब मैं भरतपुर का आंकड़ा देख रहा था, हमारी सांसद महोदया ने भरतपुर में तो कुछ पैसा ही नहीं दिया, सीधा कैथल ले गए। राहुल कसवा जी कह रहे हैं कि नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है। अरे कसवा साहब, आप पहले भी सांसद रहे हैं, अब भी सांसद हैं, आप MP लैंड को पढ़िए। उसमें जब तक सांसद महोदय रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, नोडल अधिकारी की क्या हैसियत है कि वो कहीं पैसा रिलीज कर देगा। इसमें हमें बुआ आती है कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं की चापलूसी और खुश करने के लिए इस तरह का कृत्य आपने किया है। राजस्थान की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल सांसद विकास निधि को लेकर ये सियासी टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस ही बनी राजस्थान की सबसे बड़ी दुश्मन। हरियाणा में खर्च हो रहा है प्रदेश का पैसा, और अगर आरोप सच है तो जवाब दे कांग्रेस। अब सवाल यही है कि क्या इस पूरे मामले की जांच होगी या ये मुद्दा भी राजनीतिक आरोप प्रतिरोध तक ही सीमित रह जाएगा। मगर इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।